Welcome everyone to AJ classes. Today we will be trying to complete medieval history, Mughal Empire period. Okay, we started with Babur and we finished then with Sood dynasty. So we will be starting today Akbar the Great. There are only two kings in medieval history which has the title of the Great alongside their names. One was Ashoka the Great, and this one is Akbar the Great. Okay, so without wasting any further time, let's move on to what Akbar has to say about himself. Okay, so he was born in 1542 at Aura Court, Peshawar. पेशावर पाकिस्तान में है, ठीक है, वहीं पर वो पैदा हुए थे अकबर. ही वॉज कोरोनेटेड माने होता है किंग, जब उनको क्राउन पहनाया गया. कोरोनेटेड माने होता है क्राउन पहनाना, ठीक है. तो कोरोनेटेड बाय बैराम खान एट कलानौर, हरियाणा इन 1556 AD. ही वॉज द सन ऑफ हुमायूं एंड हमीदा बानू बेगम. ये मदर ऑफ अकबर का नाम है और ये फादर हुमायूं. बैराम खान represented Mughal army against Hemu Vikramaditya in second battle of Panipat. So there is a hell lot of questions comes from this department and this point. Second battle of Panipat, most of the time it is asked when that they took place, 1556 AD, and who was against Akbar and who represented Akbar. Okay, Bairam Khan represented Mughal army and this battle was against Vikramaditya. So here also question arise that in Mughal Empire who was known as Vikramaditya, as we know that Chandragupta part 2 was also known as Vikramaditya. So here Hemu also has the same title of Vikramaditya. Okay, so next point says Man Singh represented Mughal army against Maharana Pratap in the battle of Haldighati. Another important 1576 AD में ये battle of Haldighati हुआ. And he adopted सुलह-ए-कुल, peace to all. ये एक स्कीम जो कि अकबर ने लिया था, ठीक है. He also adopted reconciliation policy, जो मैं नहीं लिखा हूँ, एंड इस्टेब्लिश्ड मैट्रिमोनियल अलायंस, मतलब शादी वगैरह, ठीक है. मैट्रिमोनियल अलायंस ये अकबर ने किया था बिटवीन मुगल्स एंड राजपूत्स. और इस पॉलिसी को भरने के लिए, मतलब दिस पॉलिसी अकबर मैरिड टू, मतलब अंडर दिस पॉलिसी, जो मैट्रिमोनियल पॉलिसी मैं बोल रहा हूँ या मैट्रिमोनियल अलायंस जो कि मुग़ल और राजपूत के बीच में हुआ था, अंडर दिस पॉलिसी अकबर जो है मैरी करता है राजा भरमल की बेटी, राजा भरमल की डॉटर से शादी करता है 1562 AD में, ठीक है. जो हम और आप अकबर फिल्म में देख चुके हैं, ऋतिक रोशन का वो फिल्म था. तो ये राजा भरमल जो है उन्हीं की बेटी, जो ऐश्वर्या राय एक्टिंग की थी, जोधा. तो जोधा अकबर जो मूवी था उसी में राजा भरमल की बेटी का नाम आता है. तो ये मैट्रिमोनियल अलायंस ये भी अकबर ने ही स्टार्ट किया था, मुग़ल और राजपूत में पीसफुल रिलेशन कायम रहे इसलिए. और नेक्स्ट जो 2-3 पॉइंट्स है मैं उसके बारे में भी मैं आपको दूंगा. नेक्स्ट स्क्रीन में अकबर के बारे में और आएगा, क्योंकि अकबर तो कोई छोटा मोटा राजा है नहीं जो सिर्फ 6-7 पॉइंट्स ही काफ़ी हो. नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स जो कि हमारे अकबर राजा के बारे में हैं, उनके बेटे के बारे में. प्रिंस सलीम, जिसको अकबर प्रिंस सलीम को शेखू नाम से ही बोलते थे, शेखू बाबा. ये भी क्वेश्चन में आता है कि शेखू बाबा या कॉल नेम क्या था सलीम का. असली नाम हम लोग जानते हैं जहांगीर है, लेकिन प्रिंस सलीम, जहांगीर वो टाइटल मिलता है, सॉरी, असली नाम सलीम है, जिसको अकबर प्यार से शेखू बाबा भी बोलते हैं, ठीक है. ही वॉज मैरिड टू daughter of Raja Bhagwan Das in 1584. He started the construction of बुलंद दरवाज़ा. यहाँ ही का मुराद हो रहा है अकबर, ठीक है, क्योंकि यहाँ अकबर के बारे में ही बात हो रहा है. तो अकबर started construction of बुलंद दरवाज़ा at Fatehpur Sikri to celebrate the victory of Gujarat in 1572 AD.
He started the construction of Ibadat Khana at Fatehpur Sikri in 1575 AD and completed in 1581 AD. ये सब डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है. कब 1575 में क्या बना, 1581 में क्या हुआ. अब इंट्रोड्यूस दीन इलाही. दीन इलाही का एक दूसरा नाम भी है तौहीद इलाही. तौहीद इलाही सेम वर्ड है, बस पुराना नाम तौहीद इलाही था, फिर दीन इलाही पड़ गया. ठीक है, 1581 में ही इंट्रोड्यूस हुआ है ये दीन इलाही सिस्टम. ठीक है, और कुछ अकबर के पॉइंट्स जैसे कि 1564 काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेट है जो यहाँ पर मिस हो गया. 1564 AD ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेट है क्योंकि इसी डेट में अकबर ने एबॉलिश किया था जिजिया सिस्टम को. ठीक है, जो जिजिया टैक्स था उसको एबॉलिश किया था 15, ये जजिया बोलिए या जिजिया बोले एक ही बात है. और फिर फतेहपुर सिकरी को अपना कैपिटल बनाता है. ठीक है, फतेहपुर सिकरी को अकबर अपना कैपिटल बनाता है. और हम लोग लास्ट में ही पढ़ेंगे कि अकबर का जो टूम्ब रहता है वो भी फतेहपुर सिकरी में पाया जाता है. ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने हुमायूं टूम्ब के बारे में पढ़ा था लास्ट में कि हाजी बानू बेगम ने उसको बनाया था. तो यहाँ पर बनाने का नहीं है, यहाँ पर वो खुद ही बनाए थे, लेकिन वो फतेहपुर सिकरी में सिचुएटेड है. ठीक है, 1562 में वो एबॉलिश कर दिए थे स्लेव सिस्टम. फिर पिलग्रिम टैक्स को 1563 में एबॉलिश कर दिया अकबर ने. और इनके बारे में इम्पोर्टेंट ये है कि इन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम किया जो कि मनसबदारी सिस्टम जिस नाम से फेमस है. मैं थोड़ा सा ऊपर का इरेज कर रहा हूँ ताकि मैं वहाँ लिख सकूँ मनसबदारी सिस्टम. ठीक है, मनसबदारी सिस्टम के बारे में क्वेश्चन आता है BCS में कि ये जो मनसबदारी सिस्टम है, मनसबदारी सिस्टम ये कहाँ से ओरिजिनली आया है. ठीक है, अभी हाल फिलहाल 2 साल पहले भी आया था क्वेश्चन में, तो ये मंगोलिया से लिया गया है. मनसबदारी सिस्टम मंगोलिया कंट्री से लिया गया है. और ये मनसबदारी सिस्टम में क्या है, मनसबदारी सिस्टम से वो अपने आर्मी को ऑर्गेनाइज करता था रैंक वाइज. ठीक है, किस रैंक में कौन ऑफिसर होगा, इस तरह से वो मनसबदारी सिस्टम से ही ऑर्गेनाइज करता था. तो अकबर के बारे में काफ़ी कुछ हुआ. और मनसब में मेन 2 रैंक होता था. ठीक है, एक होता था जत और एक होता था सवर. एक होता था मनसबदारी में जत. जत मीन्स हेरिडिटरी, मतलब कि बाप के दादा, दादा के बाद मतलब दादा के बाद बाप, बाप के बाद उसका बेटा, इस तरह से. हेरिडिटरी हम लोग जानते हैं, हेरिडिटरी डिजीज़ वगैरह भी होता है, बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं. ठीक है, और दूसरा जो था वो था सवर जो कि नॉन हेरिडिटरी था. जत के बाद सवर. सवर माने नॉन हेरिडिटरी. ठीक है, मतलब इसके लिए सही से इलेक्शन या फिर कुछ भी तरीके से जो नॉमिनेट किया जाता था. ठीक है, कि ये इस रैंक में रहेगा और ये अलग रैंक में. ठीक है, तो ये मनसब एक अरबिक वर्ड है जिसका मीनिंग ही होता है रैंक. ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है. मनसब का मीनिंग रैंक होता है. नेक्स्ट हम लोग जाते हैं जहांगीर में. अब आपके स्क्रीन पे आ गया है जहांगीर के बारे में, जो कि 1605 से लेके 1627 तक का रेन किए. तो इनके बारे में सबसे पहले तो हमने पहले भी डिस्कस किया इसके पहले पॉइंट में जब अकबर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इनका रियल नेम सलीम था बट ही एडॉप्टेड द टाइटल ऑफ जहांगीर. उसी तरीके से इनका इम्पॉर्टेंट इवेंट जो कि टेक प्लेस हुआ इनका अर्ली लाइफ, मतलब स्टार्टिंग में ही 1611 में जब इनकी शादी हुई मेहरुन्निसा से. शी वॉज द वाइफ ऑफ शेर अफगानी. मेहरुन्निसा को ही ये टाइटल जो जहांगीर देता है नूर जहाँ का. अब नूर जहाँ का मतलब क्या होता है? नूर जहाँ का मतलब होता है लाइट ऑफ द वर्ल्ड. लाइट ऑफ द वर्ल्ड. जहाँ मतलब होता है वर्ल्ड और नूर मतलब होता है लाइट. ये एक उर्दू वर्ड है. ठीक है, नूर जहाँ was the title given by Jahangir. Her real name was
मेहरुन्निसा। इस तरह से क्वेश्चन आता है, मैं क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही ऑलमोस्ट सब पॉइंट्स को लिखा हूँ। नेक्स्ट जो पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन अराइज होता है कि 5th सिख गुरु अर्जुन देव एंड जहांगीर्स एल्डेस्ट सन खुसरो बोथ वेर एग्जीक्यूटेड बाय जहांगीर। तो ये रीज़न क्या था कि ये लोग दोनों दे वर प्लॉटिंग अगेंस्ट जहांगीर। ठीक है, तो ये बात जहांगीर को जब पता चला तो वो 5th सिख गुरु अर्जुन देव को भी और खुद अपने बेटे को भी एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, फिर इनके टाइम में काफ़ी इंग्लिश वगैरह लोग आए थे, जैसे कैप्टन हॉकिंग विजिटेड हिज कोर्ट इन 1608 से 1611 तक का। फिर कैप्टन हॉकिंग को रिप्लेस कर दिया था सर थॉमस रो से। ये ब्रिटिश एम्पायर ने सर थॉमस रो को भेजा 1615 AD में, और ये जब आए थे तो इनको परमिशन मिल गया था फर्स्ट ब्रिटिश फैक्ट्री इन इंडिया एट सूरत। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है कि फर्स्ट इंडियन फैक्ट्री, ब्रिटिश फैक्ट्री इन इंडिया कहाँ बना था, तो ये सूरत में बना था। ठीक है, टाइटल ऑफ खान वाज गिवन टू कैप्टन हॉकिंग्स बाय जहांगीर। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खान टाइटल हॉकिंग्स को जहांगीर ने दिया था। लास्ट में जहांगीर के बारे में कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह है। कंस्ट्रक्शन के जो बादशाह है वो अगले टॉपिक में आएंगे, जिनका नाम है शाहजहां। पर फिर भी जहांगीर ने भी कुछ कंस्ट्रक्शन किए थे, जैसे कि शालीमार बाग, निशात बाग। ये दोनों बाग मतलब गार्डन हैं, शालीमार जो कि कश्मीर में लोकेटेड है, निशात जो कि लाहौर में लोकेटेड है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मिस हो रहा था, तो मैं इसी में इंक्लूड कर दिया। जेनिथ मतलब होता है टॉप, तो पेंटिंग वाज एट जेनिथ ड्यूरिंग जहांगीर। पेंटिंग जो था जहांगीर के टाइम पे जेनिथ मतलब एकदम टॉप पोजीशन पे था। ठीक है, और अगर पॉइंट्स के बात में माना जाए तो ये पेंटिंग के बारे में, उस्ताद मंसूर वाज द फेमस पेंटर इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर। ये आप ऊपर में जो छोटे से जगह बचा है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, उस्ताद मंसूर जो ये काफ़ी बड़े पेंटर जहांगीर के टाइम में थे। ठीक है, उस्ताद मंसूर। और फिर ये झाड़का दर्शन, ही इंट्रोड्यूस झाड़का दर्शन इन मुगल पीरियड। ये कौन किया है? जहांगीर ने इंट्रोड्यूस किया था झाड़का दर्शन। अन्ना कॉइन वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग हिज reign. He also introduced another system of मनसबदारी का। मनसबदारी का एक रैंक ये इंट्रोड्यूस किए थे जहांगीर ने, दू अस्पा सी अस्पा, मिनिमम रैंक ऑफ मनसबदारी सिस्टम ऑफ 2 मैन एंड 2 हॉर्स। ठीक है, ये एक रैंक मनसबदारी में डाले थे जिसका नाम था दू अस्पा सी अस्पा। दो माने होता है 2, तो ये 2 मैन एंड 2 हॉर्सेस के बारे में, ये रैंकिंग के बारे में था। तो इतना आज के लिए जहांगीर काफ़ी था। अब देखते हैं हम लोग शाहजहां के बारे में। अब जो आपके स्क्रीन पे शाहजहां के बारे में आ गया है, उसमें जाने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अकबर के जो 9 रत्न्स थे उसके बारे में मैं एक डिटेल बस मैं बताते हुए निकल जा रहा हूँ हर एक नाम के बारे में। ठीक है, जैसे 9 जेम्स जो थे, अबुल फजल ये वज़ीर थे। ठीक है, इन्होंने ऐने अकबरी लिखा है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अकबर एंड अकबरनामा, बायोग्राफी ऑफ अकबर। नेक्स्ट जो है सेकंड फैज़ी, ये ट्रांसलेट किए थे लीलावती इनटू पर्शियन। लीलावती एक बुक है मैथ्स के बारे में। तानसेन म्यूजिशियन थे, इनका रियल नेम रामतनु पांडे। रियल नेम ऑफ तानसेन एक क्वेश्चन आता है जिसका आंसर होगा रामतनु पांडे। ऑफ गुरु ऑफ तानसेन जो थे स्वामी हरिदास। ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि गुरु ऑफ तानसेन कौन थे, तो वो गुरु हरिदास थे। राजा बीरबल के बारे में आता है, 4th जो जेम थे वो एडवाइज़र थे। ठीक है, रियल नेम इनका भी आता है महेश दास। ये हम लोग जनरल अवेयरनेस के पार्ट 3 में कर चुके हैं, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। फर्स्ट हिंदू हु एक्सेप्टेड दीन इलाही, ये भी एक क्वेश्चन राजा बीरबल के बारे में आता है। 5th वाला राजा तोदरमल जो कि शेर शाह सूरी के टाइम में फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो वहाँ से ये भी फाइनेंस मिनिस्टर बन के आते हैं। ये 2nd हिंदू थे जो एक्सेप्ट किए थे दीन इलाही। फर्स्ट बीरबल है, 2nd राजा तोदरमल। ठीक है,
सिक्स्थ जो रतन थे वो राजा मान सिंह, ये जनरल थे और मनसबदार थे। फिर सेवेंथ अब्दुल रहीम खान खाना, ये सन थे बैराम खान के और ये डिवोटी थे लॉर्ड कृष्णा के। अजीउद्दीन ये चीफ एडवाइज़र थे और एक और चीफ एडवाइज़र मुल्ला दो प्याज़ा। अब हम लोग इसमें जाते हैं शाहजहाँ में। अब क्या है कि मुझे लग रहा है कि मैं कंप्लीट नॉलेज आप लोगों को दे दिया हूँ, तो अब हम लोग शाहजहाँ में जाते हैं। देखिए इनका रियल नेम खुर्रम है, जो टॉप में लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में। स्टार्ट किए थे कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल इन 1631 एडी एंड कंप्लीटेड इन 1653 एडी। 22 साल लगा था। ये इसमें से क्वेश्चन ये आता कि इसका डिज़ाइनर कौन था, तो उस्ताद ईसा खान। ही एक्सपेल्ड पोर्टुगीज़ फ्रॉम हुगली इन 1631 एडी। 1631 एडी में पोर्टुगीज़ को बाहर कर दिए थे इंडिया से, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है। इनके टाइम पे 3 फॉरेन ट्रैवलर्स आए थे, एक का नाम बार्नियर, एक का नाम मनुसी एंड ट्राविनियर। ही वॉज कैप्चर्ड बाई हिज सन औरंगजेब इन 1658 इन जैस्मिन पैलेस। जैस्मिन पैलेस में ये कैप्चर्ड हो गए थे। औरंगजेब इनको बंदी बना लिया था, ठीक है, जो कि इनका बेटा था। इनफैक्ट शाहजहाँ का 6 बच्चा था, ठीक है, जिसमें से औरंगजेब भी एक बेटा है। मदर नेम ऑफ शाहजहाँ, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट, जगत गोसैन। और ये वाला पॉइंट तो काफ़ी इम्पोर्टेंट, इसीलिए इनको हाफ मुग़ल और हाफ राजपूत कहा जाता है। शाहजहाँ को बोला जाता है हाफ मुग़ल एंड हाफ राजपूत। ये क्या क्या बिल्ड किए, ये तो काफ़ी बिल्ड में मशहूर है। मैं जितना इम्पोर्टेंट है वो सब नाम आपके सामने रखा हूँ। पीकॉक थ्रोन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। इसको डिज़ाइन किया है उस्ताद बेबादल खान ने, ठीक है। जिस तरह से उस्ताद ईसा खान ताजमहल के बारे में क्वेश्चन आता है, वैसे डिज़ाइन ऑफ पीकॉक थ्रोन। अब पीकॉक थ्रोन क्यों इम्पोर्टेंट है, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो पीकॉक थ्रोन में ही कोहिनूर डायमंड लगा हुआ था, जहाँ से नादिर शाह निकाल लेता है, ठीक है, पीकॉक थ्रोन। जामा मस्जिद दिल्ली में सिचुएटेड है। मोती मस्जिद आगरा वाला ये बनाए थे शाहजहाँ। दीवान आम, जिसको रेड फोर्ट बोलता है, हम लोग जानते हैं रेड फोर्ट के नाम से, जो दिल्ली में सिचुएटेड है। और एक और पॉइंट, जगन्नाथ पंडित, ये पोएट थे इनके कोर्ट के, ठीक है। अब हम लोग औरंगज़ेब करके इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे, फिर बाद में हम लोग लेटर मुगल्स के बारे में एक वीडियो बना देंगे। अब औरंगज़ेब के बारे में आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि मुग़ल के जो मेन राजा थे जितने सारे, उनमें से ये आखिरी राजा है। इसके बाद जो है काफ़ी डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था। और अगर मेन रीज़न अगर आप जानना चाहते हैं तो वो था कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल वगैरह। और शाहजहाँ को इसीलिए उसका बेटा औरंगज़ेब कैद करता है, नहीं तो उसका बाप जो है पूरा पैसा को खर्चा कर देता बिल्डिंग, अलग अलग तरीके का बिल्डिंग बनाने में। काफ़ी शौकीन था और वो ताजमहल बनाया था मुमताज़ महल अपनी बीवी के याद में, ठीक है। औरंगज़ेब के बारे में ये है कि इनको ज़िंदा पीर नाम से जाना जाता है। फर्स्टली ये डिफ़ीट किए थे अपने भाई दारा शिको को इन द बैटल ऑफ धर्मा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट। फिर वो सेकेंडली डिफ़ीट किए इम्पेरियल आर्मी इन द बैटल ऑफ सनूगर्ज इन 1658 एडी। ही क्राउंड हिमसेल्फ विद द टाइटल ऑफ आलमगीर। आलमगीर का मतलब होता है कनकरर ऑफ द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में बादशाहत कायम करने वाला, ठीक है। ही फॉरबेड कलमा रिटन कॉइन एंड म्यूज़िक एंड डांस इन द कोर्ट। ये म्यूज़िक एंड डांस को भी रोक दिए थे। और अल्कोहल का ड्रिंकिंग भी नॉट अलाउड था इनके कोर्ट में, और ना ही सेलिंग होता था, ठीक है। 9th सिख गुरु, जैसे 5th सिख गुरु हम लोग पढ़े जहांगीर के टाइम में, जहांगीर एग्जीक्यूट किया था अपने बेटे के साथ, वैसे 9th सिख गुरु तेग बहादुर, इसका एग्जीक्यूशन मॉब के साथ। मॉब तो आप जानते हैं बहुत सारे इंसान को बोलते हैं, तो लेकिन जो हिस्टोरियन है वो क्रेडिट देते हैं कि औरंगज़ेब ने ये मर्डर करवाया था। पर अगर हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं तो पता चलता है कि ये बहुत सारे इंसान मिलके, जब मॉब का बात होता है तो एक साथ जब भीड़ मारता है तो आप किस किस को अरेस्ट करिएगा। तो ये बहुत ही क्लेरिफाई नहीं हो सका था कि मॉब ने मारा कि औरंगज़ेब ने, बट हिस्टोरियन यहाँ पर थोड़ा क्लेरिफाई नहीं कर पाए, डायरेक्ट बोल देते हैं कि औरंगज़ेब ने एग्जीक्यूट किया था, ठीक है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आंसर औरंगज़ेब ही देना पड़ेगा, इसलिए आप काट के औरंगज़ेब मैं लिख दिया हूँ।
9 सिख गुरु को औरंगज़ेब ने ही एग्जीक्यूट किया था चांदनी चौक दिल्ली में 1675 एडी में। फिर उन्होंने मोती मस्जिद बनाया दिल्ली वाला, बादशाही मस्जिद लाहौर वाला, और ये बीबी का मकबरा, और इसके बगल में एक डैश दिया हुआ है। तो ये डैश का मेन मकसद मैं लिखना चाहूँगा। बीबी का मकबरा कंस्ट्रक्ट हुआ था, उनके बेटे ने कंस्ट्रक्ट किया था, आज़म शाह ने। तो ये जो ब्रैकेट है ये एक क्वेश्चन बताएगा कि प्रोटोटाइप बोलते हैं कि प्रैक्टिकल करने से पहले या फिर उसी के तरह देखने वाला। तो ताजमहल जो था, ताजमहल उसका प्रोटोटाइप, ताजमहल का प्रोटोटाइप बोला जाता था बीबी का मकबरा, ये वाला, ठीक है। बीबी का मकबरा को प्रोटोटाइप ऑफ ताजमहल भी बोला जाता है। इस तरह से क्वेश्चन भी अराइज होता है, ठीक है। और ये बीबी का मकबरा बनाया था औरंगज़ेब ने इन द मेमोरी ऑफ दिलराव बानो बेगम, ठीक है। और कंस्ट्रक्ट तो उनके बेटे ने किया था, बस यही है। और इन्होंने 3 टेम्पल भी बनाया था। महाकाल मंदिर जो कि उज्जैन में सिचुएटेड है, महाकाल मंदिर जो कि उज्जैन में सिचुएटेड है, ठीक है, उज्जैन में। और एक था लॉर्ड कृष्णा टेम्पल जो वृंदावन में सिचुएटेड है, और एक कामाख्या देवी टेम्पल आसाम में सिचुएटेड है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, कीप लाइकिंग एंड सपोर्टिंग एंड शेयरिंग as much as you can. Take care.